और फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस एक्सरसाइज 3.34 पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स में। और इसमें देखिए हमने इसमें नोट्स भी तैयार करे हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये हमसे पीडीएफ में नोट्स भी ले सकते हैं। इसके ये बनाए हमने, आप उसमें वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं और चाहो तो ये पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं आप। उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो है हम विलोपन विधि पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड। अभी तक हमने पहले क्या पढ़ा था? ग्राफिकली मेथड पढ़ा था, ग्राफिकली। दूसरा पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन। और अब तीसरा क्या है हमारा? एलिमिनेशन मेथड। तो पहले में क्या था? हमने ग्राफ में जो इक्वेशन थी उसमें से 2 या 3 वैल्यू रख के जो हमने इक्वेशन में अगर x की वैल्यू रखी हमने तो y की आ गई, और y की रखी तो x की आ गई। वो हमने ग्राफ ड्रॉ करा, जहां पे हमारा जो है ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था, प्रतिच्छेद कर रहा था। वही क्या था? हमारा सॉल्यूशन था इसका। अब इसमें जो पढ़ेंगे हम, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि हमने एक इक्वेशन को से एक वेरिएबल का मान निकाल लिया और वो दूसरी इक्वेशन में जो उस वेरिएबल को मान को पुट कर दिया हमने और हमारा मान आ गया। अब इसमें क्या है? हमने ये एलिमिनेशन करना है, यानी विलोपन। अब इसमें जैसे 2 इक्वेशन है हमारी, इसमें से हम एक का मान छुपा लेते हैं या निकाल लेते हैं। पहले छुपा के दूसरे का मान निकल जाता है। देखते हैं किस तरीके से करना है। अब फर्स्ट है, इसमें देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा ये क्या हो गई? इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरी क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। इसमें दूसरी इक्वेशन। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी निम्नलिखित समीकरणों के योग को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिकतम उपयुक्त है, ये हमें बताना है। अब हमने सब्स्टिट्यूशन, हमें दोनों विधियों से सोल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, फिर बाद में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो पहले में देखते हैं हम, ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी? 2। तो लिख देंगे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इसे क्या कहते हैं? विलोपन विधि। ठीक है जी। ये आ गई हमारी। अब देखो इसमें क्या करना होता है, जैसे 2 है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। अब इसमें से उसमें क्या होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कि एक वैल्यू की निकाल लेते कि ये y इधर ले गए तो x का मान आ गया और वो इसमें दूसरी इक्वेशन में पुट कर लिया। अब इसमें जो है वो दोनों में से एक वेरिएबल बराबर कर लेते हैं, इसका कोफिशिएंट। इसका दोनों में एक इक्वेशन का कोफिशिएंट जो है वो दोनों में बराबर कर लेते हैं। जैसे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, अब ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अब इन दोनों में से या तो आप इन दोनों के x बराबर कर दो इनके कोफिशिएंट, या y बराबर कर दो। और y बराबर करना तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 में। तो देखो हमारा 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 3 का 15 हो जाएगा। और x बराबर करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम देखो y बराबर कर लेते हैं, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन किसमें? 1 में, y कितने से? 3 से, यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा
करने पर क्या हो जाए, जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3x, और y में करेंगे तो प्लस 3y, और 5 में करेंगे तो 15। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। अब देखो इसमें लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, यह समीकरण 2 व 3 से। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण एडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्योंकि जोड़ देंगे या बाद में आप लिख के वो कर देंगे। अब देखो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 क्या हमारी 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, और 2 है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या लिख देंगे एडिंग, ये ऐड लिख देंगे जोड़ने पर। अब जोड़ने पर तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का तो कैंसिल आउट हो गया। अब 3 और 2 कितना हो गया 5x, और 15 और 4 19, x बराबर कितना आ गया 19/5 आ गया। ये क्या गई हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जो है हम किसमें रख देते हैं, कोई सी इक्वेशन में भी रख लो आप, चाहे 1 में रख लो। लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1, यानी x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो x की जगह पर रखना है 19/5 प्लस y है इक्वल टू क्या है 5। अब ये हमारा इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5, और ये माइनस हो जाएगा इधर जाके 19/5। इन दोनों को इसके बटे में एक मान लें तो क्या आ जाएगा एलसीएम 5, और 1 से 5 को करेंगे 5 बार 5 की 5 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 पंजे वो 5 पंजे 25, और ये 19 आ जाएगा। कितना आ गया 6/5। तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 19/5, और y इक्वल टू क्या हो गया 6/5। ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके दिखाना है, तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हिंदी में लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें क्या करेंगे समीकरण 1 से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है हमारा 5 है, x बराबर क्या हो जाएगा 5, और ये इधर जाकर माइनस का y हो गया। अब लिख देंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इन इक्वेशन 2, जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में लिखते थे। तो क्या कितना हो जाएगा ये 2 ब्रैकेट में x इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं। अब x की जगह पे क्या रखनी है 5 माइनस वाई, कितना हो जाएगा 4। अब 2 की 5 में गुणा करेंगे तो 10, और y में करेंगे तो -2y इक्वल टू कितना 4। तो ये कितना हो गया, ये इधर चला जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 4, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 10। तो माइनस का 2y इक्वल टू कितना बचा -6, तो y इक्वल टू -6/-2, माइनस से माइनस कैंसिल गया 3 बार।
तो y बराबर कितना आ गया हमारा 3। कहीं मिस्टेक हो गई हमारी। हाँ, ये हमने -3y तो लिखा ही नहीं। -3y इक्वल टू कितना है 4 है। अब ये हो जाएगा हमारा -3y इक्वल टू 4 है ये। अब ये 3 ये और 2 ये कितना हो गया 5y हो गया, और ये 4 -10 हो गया, तो -5y इक्वल टू कितना हो गया -6 बचा, तो y इक्वल टू -6 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ गया 6 अपॉन 5। आप कर कोई से भी मेथड से लो, कोई सा भी क्वेश्चन हो इस तरीके का इक्वेशन वाला लीनियर इक्वेशन का, आप ग्राफिकली मेथड से कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, या एलिमिनेशन मेथड से कर लो, विलोपन विधि से, आंसर सबके सेम ही आएंगे, बस तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अभी क्या y इक्वल टू लिख देंगे पुटिंग 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन कौन सी में रखें, ये मान लेते हैं 3 में रख देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 अपॉन 5, ये कितना हो गया बटे में ये 25 माइनस 6 बटे 5, 25 जगह 19 बटे 5, और y बराबर कितना आया 6 अपॉन 5। तो देखो ये भी वही आंसर आया और ये भी वही आंसर आया। लिख देंगे कि बोथ मेथड आर सिंपल, यानी दोनों विधियां विधि सरल है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। अब देखो दूसरा वाला भी सेम इसी तरीके से है, वो आपको स्वयं करना है होमवर्क में। ठीक है, अब मैं 3 वाला बताता हूं आपको। तो 3 में क्या करेंगे इसी तरीके से, अब एक मिटा दी मैंने कर दिया। चलो थर्ड वाले में क्या है 3x। अब देखो ये क्या है, इधर 3x माइनस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो हम 4 इधर को ले आते, कितना हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 हो गया। ये क्या होगा इक्वेशन 1। अब ऐसे ये है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, अगर मैं इसे इधर को ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा ये, तो 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये क्या हो गई दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसमें देखो हमारी क्या है, अगर हम y बराबर करते हैं इसका, तो इस इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और इसे किसकी पड़ेगी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हमारा y दोनों का बराबर होगा। लेकिन हमें ऐसा थोड़े ना कि हमें हर बार y बराबर करना हो, हमें तो जो आसान लगेगा उसे करेंगे। हम x को भी तो बराबर कर सकते हैं। अब x को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली वाली इक्वेशन को केवल हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा हमारी पर x बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 y 3 से ही हो गई मल्टीप्लाई, यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, ये
9x माइनस 15 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 4 3 12, ठीक है, वो इक्वेशन थर्ड। फिर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 व 3 से, तो क्या हो गया देखो 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और ये क्या है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। अब क्या करें, घटाने पर लिखते हैं, जब तो घटेगा, ये जोड़ोगे तो ये तो बराबर जुड़ जाएगा, फिर ये 18 हो जाएगा, और घटाने पर जब भी माइनस हो जाएगा तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, घटाने का चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का और ये प्लस का, तो हमारा माइनस का 13y बच गया, और ये 12 में 7 गए, 5 बचे, तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 5/13, ये माइनस का 13 इधर से लगाया बटे में इसके, ठीक है। अब ये y इक्वल टू माइनस का 5/3, तो y इक्वल टू माइनस का 5/13, y इक्वल टू माइनस का 5/13, किस में रखा हमने, बन गया, कोई बात नहीं। अब देखो 3 और x माइनस 5 है इंटू, अभी ये y की जगह पर रखना है माइनस का 5/13 इक्वल टू 4। अब इसमें देखो कैलकुलेशन के भी तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि हम इसकी इसका एलसीएम लेंगे, फिर ये 13 से गुणा में जाएगा, और ये दोनों ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बाद में इसे लेके जाएंगे, फिर एक्स जो मल्टीप्लाई वो बटे में जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसकी मल्टीप्लाई करके इधर ले आए डायरेक्टली, तो 3x और ये माइनस माइनस प्लस 5 5 25, नहीं 2 है ये, न बंद में रखा है, 4 ही आएगा, 5 25/13 बराबर 4, और इधर 3x बराबर 4, और ये माइनस 25/13, और 13 चौका 52 हो गया, माइनस 25/13। अब ये 12 में से 5 गए, 7 बचे, रह गया 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा बटे 13, और ये यहाँ 3x बराबर, x बराबर ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, 3 से 27, 9 बार गया, तो x बराबर कितना आ गया 9/13, ठीक है। और y बराबर कितना आया था हमारा, माइनस का 5/13, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो पहली इक्वेशन को ले लेते हैं हम, अब पहली इक्वेशन क्या है हमारी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, ये इधर चला जाएगा, 3x बराबर 4, और ये प्लस का 5y हो जाएगा इधर जाके, और x बराबर क्या आ गया 4 प्लस 5y/3। आप 2 से भी कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। अब ये x की वैल्यू किसमें रखनी है हमें, 1 से गिरा तो 2 में रखनी है, तो लिख देंगे वही, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, और मान रख देंगे इसमें 9
और ये x की जगह पे ये 4 + 5 अपॉन 3 और माइनस का 2y इक्वल टू 7 है। अब इस 3 से देखो ये 9 3 बार चला जाएगा। अब इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 प्लस का माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब ये 15 में से 2 घटाएंगे कितना बचा 13y और ये 7 ये इधर जाकर माइनस का 12 हो गया तो 13y इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 5। 12 में 7 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा और y इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 5/13। भैया याद है। अब ये y इक्वल टू माइनस का 5/13 इन इक्वेशन कौन सी में रखें? कोई इसमें भी रख लो यार, बंद में रखना लो, बंद में रख लो ना। अब इसमें हाँ ये देखो पहले क्या रख रहे थे हम, इसमें रख रहे थे थर्ड में। अब तुम इसमें अगर रखोगे y की जगह पर तो कैलकुलेशन में हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ये 5 गुणा माइनस का 5/13 आएगा। अब तुमने अगर 13 के साथ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले इन दोनों में ऊपर की से मिलना पड़ेगा, बाद में नीचे आएगा। ये है कि तरीका आप इसमें ऐसे इसमें रख देंगे, कोई सी इक्वेशन में बाद में रख देते हैं हम, तो हो सकता है कि चांस गलती के नहीं रहेंगे। क्या हो जाएगा देखो 3x - 5 गुणा माइनस का 5y 5/13 बराबर 4। देखो जैसे इस इक्वेशन में रखा था सेम वही आ जाएगा। 3x माइनस बिल्कुल